ये रथी योद्धा कौन है जो हमारी सेना का संहार कर रहा है? ये रावण का पराक्रमी पुत्र प्रहस्त है। इसे यदि न रोका गया तो ये सारी सेना का विनाश करने की शक्ति रखता है। कायरों, कहां भाग रहे हो? इसी शक्ति के भरोसे लड़ने आए थे। कोई बात नहीं, दूसरा बाण ले लो। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। इसीलिए तुम्हारी इस वानर सेना को इतना त्रास दे रहा था, ताकि तुम दोनों भाई उनकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाओ, जिससे तुम दोनों को एक साथ मारना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा भाई कहाँ है? उसे भी बुला लो। मैं महाराज रावण का पुत्र प्रहस्त तुम्हें बिना आज्ञा के लंका में आने के लिए दंड देना चाहता हूं। हे न्यायाधीश, एक एक भाई को अलग अलग दंड देना ही उचित रहेगा। पहले छोटे भाई से तो निपट लीजिए, फिर यदि जीवित रहे तो बड़े भाई के भी दर्शन हो जाएंगे। देवता के औरस पुत्र हनुमान। हनुमान, आखिर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी थी। नहीं, भूल हुई है तुमसे सेना नायक दुर्मुख। मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथ से नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ में आज मृत्यु लिखी है। अपनी रेखा पढ़ने में भूल हुई है तुमसे। भूल तो हमारे महाराजा रावण की हुई थी, जो तुम्हें जीवित छोड़ दिया। आज लंका दहन का मूल्य मैं तेरे रक्त से चुकाऊंगा। हर हर महादेव।
प्रभु, हनुमान के द्वारा दुर्मुख जैसे विकराल असुर की मृत्यु अर्थात हमारी विजय का शुभ आरंभ। आरंभ और अंत के मध्य बहुत बड़ा अंतर होता है किष्किंधापति। देखते जाइए। क्या दुर्मुख मारा गया? नहीं 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 नहीं, दुर्मुख अर्थात यम का मुख। बड़े बड़े सूरमा उसके हाथों काल के गाल में समा गए। उसे कौन मार सकता है? वही लंका में पहली बार आकर हाहाकार मचाने वाला मरकट अक्षय कुमार का हंता। महाराज, उसी हनुमान ने महाबली दुर्मुख का अंत किया है। हनुमान! तो अपनी माया दिखाते हो? मायावी तो तुम लोग हो। तो लो, इसे संभालो। निरपराध वानरों की हत्या कर रहे हो। तुम जीवित रहने के योग्य नहीं। प्रहस्त जैसे पराक्रमी का प्राणांत करके हमारे वीर भ्राता लक्ष्मण ने शत्रु की पराजय के द्वार खोल दिए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पुत्र की मृत्यु के आघात से तिल मिलाकर रावण प्रतिघात के लिए भीषण प्रहार करेगा। अब हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। सावधान तो वो नहीं रहता ऋक्षराज, जिसके अंतर की ज्वाला बुझ जाती है। मेरे अंदर ज्वालामुखी दहक रहा है, ज्वालामुखी। मैं रावण और मेघनाथ के आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोलो, बोलते क्यों नहीं? क्या समाचार लाए हो? महाराज, बड़ा अशुभ समाचार है। रावण के दरबार में आकर अशुभ भी शुभ हो जाता है। बोलो, क्या समाचार है? महाराज, राजकुमार प्रहस्त। प्रहस्त? क्या हुआ प्रहस्त को? महाराज, राजकुमार रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए।
प्रहस्त, प्रहस्त, लंका का एक परकोटा ढह गया इंद्रजीत, ढह गया। मैं प्रहस्त का बदला लूंगा पिताश्री। लक्ष्मण को ही नहीं, राम के एक एक भाई को अयोध्या तक नहीं छोड़ूंगा। जब तक चारों भाइयों को मारकर प्रहस्त का बदला नहीं लूंगा, लंका वापस नहीं लौटूंगा। नहीं युवराज, नहीं युवराज, यह अवसर मुझे प्रदान किया जाए। महाराज, राम का वध करने का प्रथम अधिकार मुझे है, क्योंकि उसने मेरे पिता का वध किया है। मुझे माता के वचनों की आन रखनी है। महाराज, मेरी मां ने प्रण किया है, जब तक मैं राम का सर काट कर नहीं लाऊंगा, तब तक अपने पिता का तर्पण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी माता की भावनाओं का आदर करते हैं वीर मकराक्ष। वह जैसा कहे तुम वैसा ही करो, परंतु आज ही करो, नहीं तो हम स्वयं रणभूमि में जाने की बात सोच रहे हैं। हम इस युद्ध को लंबा नहीं करना चाहते। महाराज, मुझे एक अवसर दिया जाए। मैं उस रणभूमि में पहुंच के प्रलय मचा दूंगा। शत्रु के संग्राम क्षेत्र को मैं शमशान क्षेत्र बना दूंगा। प्रतिहिंसा की अग्नि मेरे अंतर्मन में तब से धधक रही है, जब दंडक कांड में मेरे पिता खर और काका दूषण ने सारी सेना के साथ अपनी आहुति दी थी। महाराज, आपको पता नहीं, मेरी माता ने मेरे पिता श्री खर के मरने के पश्चात आज तक अपने सुहाग को नहीं उतारा है। मृतक शरीर की आत्मा को शांति देने के लिए अभी तक तर्पण नहीं हुआ है। महाराज, मेरी माता का आज तक प्रण है कि जिस राम के बाण ने मेरे पति के प्राण लिए हैं, उसकी खोपड़ी में मैं जल भर के उसकी आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण करूंगी। आन है मुझे मेरी मां के आंसुओं पर। मैं अपनी मां का प्रण पूरा करूंगा। राम के सर को काटकर मां के अंदर धधकती ज्वाला को शांत करूंगा। करेगा, अवश्य करेगा वीर मकराक्ष। हमें विश्वास है तुम्हारे अंतर में धधकता ज्वालामुखी आज इस युद्ध का अंतिम निर्णय कर देगा। जाओ, तुम्हारी जय हो वीर मकराक्ष। जय तो महाराधिराज लंकेश रावण की होगी। कौन है ये? क्या रावण आ गया? नहीं, रावण नहीं। तो फिर ये है कौन? मकराक्ष। मकराक्ष कौन? रावण के भाई सेनाधिपति खर का पुत्र। खर जो पंचवटी में था? हाँ, वही। उसके मन में भी प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही होगी। अरे, ये तो सबको चीरता हुआ चला आ रहा है, परंतु अंगद ने इसे रोक लिया है। वो परम योद्धा है लक्ष्मण, अकेले अंगद के बस का नहीं। अच्छी बात है, मैं सो जाऊंगा। तुम जो भी हो, मुझसे युद्ध किए बिना आगे नहीं जा सकते। मैं मच्छरों से युद्ध के लिए नहीं आया हूं। कहां है तेरा राम? मेरा युद्ध केवल राम से ही होगा। मेरा यह प्रण है, मैं राम का मस्तक लेकर ही जाऊंगा। राम का मस्तक मांगने कौन आया है? इतनी बड़बड़कर बातें बना रहा है, कौन है तू? तुम्हें मेरे नाम से क्या लेना? एक बार केवल राम को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो। कहां है तेरा राम? कौन हो तुम जो इतना भी नहीं जानते? जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है, बड़े आदर से लिया जाता है।
आदर तो वीर का होता है, उसका नहीं जो कायरों की भांति कहीं मुंह छुपाए बैठा हो। जाकर उससे कहो क्षत्राणी का दूध पिया है तो वो आकर रणभूमि में सामना करे, उसे कोई युद्ध के लिए ललकार रहा है। कोई चूहा किसी शेर की गुफा के सामने आके पुकारे, बाहर आओ मेरे साथ युद्ध करो, तो क्या शेर को हाथ जोड़कर उसके सामने आकर खड़ा हो जाना चाहिए? मूर्ख, जो जीवा श्री राम का अनादर करती है वो फिर बोलने योग्य नहीं रहती, उसी समय काट दी जाती है। तुम मुझे अज्ञानी बालक की भांति तर्क कर रहे हो, इसलिए मुझे तुम पर और तुम्हारी मां के आंसुओं पर दया आती है। मेरी माँ एक राक्षस माता है, वो आर स्त्रियों की भांति रोना धोना नहीं जानती। उसी माँ ने मुझे आज्ञा दी है कि जाकर उस राम का मस्तक काट कर मेरे सामने लाओ। अब क्या होगा? क्योंकि हमारे रहते श्री राम तक तुम्हारा पहुंचना असंभव है। हाँ, यदि तुम अपनी मां को प्रसन्न करना चाहते हो तो श्री राम के मुखारबिंद का एक चित्र ले जाओ, उसके दर्शन मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाएंगी। हाँ, बच्चों को जैसे चित्र में चंदा मामा दिखा देते हैं, ऐसे उसे श्री राम दिखा देना। लक्ष्मण, अंगद, किसी वीर के संकल्प का उपहास करना वीरों को शोभा नहीं देता। राजकुमार अंगद, इस वीर ने हमें युद्ध के लिए ललकारा है और युद्ध की चुनौती स्वीकार करना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। हे वीर युवक, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं। तुमने हमारा मस्तक मांगा है, अपना परिचय नहीं दिया कि किस अधिकार से तुम्हें हमारा मस्तक दिया जाए। मैं राक्षस राजखर का पुत्र मकराक्ष हूँ। मेरा अधिकार मेरी माता के संकल्प से है। मेरा अधिकार तुम्हारे हाथों मेरे पिता के वध के कारण से भी है। मेरे शूरवीर पिता जनपद अधिनायक राक्षस राजखर पंचवटी में तुमसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनका पुत्र होने के नाते उस वक्त का प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मेरी माता का यह संकल्प है, जिस राम के बाण ने मेरे पति का सर विच्छेद किया है, उसी राम की खोपड़ी में भरे हुए जल द्वारा मैं अपने पिता का श्राद्ध तर्पण कर सकता हूँ। मेरी माता के इसी संकल्प ने तुमसे युद्ध करके तुम्हारा मस्तक काटने का अधिकार दिया है। अवश्य, मैं तुम्हारे इस अधिकार को स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हें वीर मानता हूं युवक, कि अपना मस्तक संकट में डालकर पिता के शत्रु का मस्तक लेने रणभूमि में आ गए हो। किसका मस्तक संकट में है अभी निर्णय हो जाएगा। युद्ध केवल मेरा और तुम्हारा होगा, कोई अन्य महारथी बीच में नहीं आएगा। बोलो, मेरी ये चुनौती स्वीकार है? तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण होगी वीरासुर। और सुनो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि यदि तुम्हारे हाथ मुझे वीर गति प्राप्त हो तो मेरे इस मस्तक पर तुम्हारा अधिकार होगा। मरणोपरांत मैं ये मस्तक तुम्हें दान करता हूं। विभीषण, सुग्रीव, अंगद, आप सब मेरे इस वचन के साक्षी हैं। लक्ष्मण जी भैया, मेरे इस वचन को पूर्ण करना तुम्हारा धर्म होगा। रघुवंशियों के वचन का मोल तुम भली भांति जानते हो।
वीरवर मकराक्ष, प्रथम प्रहार तुम करो। माया है, ये तपस्या का फल। प्रभु, उसने पवन के देवता वायु और वर्षा के देवता वरुण को अपने वश में कर रखा है। ये सब उन्हीं के दिए हुए दिव्य वरों का प्रभाव है। आप यदि वायव्यास्त्र और वरुणास्त्र का अनुसंधान करें तो इस माया से मुक्ति होगी। आप तो मायापति हैं। इन सब मायावी पुरुषों में जो वास्तविक मकराक्ष है उसकी एक ही पहचान है, केवल उसी के घाव से रक्त निकलता दिखाई देगा
मायावी मकराक्षों के घाव से रक्त नहीं बहेगा। प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। श्री राम प्रभु की जय। नहीं, जय इस वीर बांकुरे योद्धा की, इस मातृभक्त प्रचंड पराक्रमी की। महाराज सुग्रीव प्रभु, इस शूरवीर का मृत शरीर सम्मान के साथ लंका पहुंचा दिया जाए। हर योद्धा की मृत्यु है रघुवर का संकेत, दुस्साहसी दुराग्रही किंतु न होए सचेत। प्राणों की बलि दे गया मातृभक्त मकरा, अभिमानी खल के खुले किंतु न ज्ञान गवाक्षी। वीर मकराक्ष, तुम तो वीरों की भांति रणभूमि में अपने प्राण देकर गौरव से ऊंचा मस्तक किए उस लोक में अपने पिता के पास चले गए, परंतु लज्जा से हमारा मस्तक झुका गए। आज हम तुम्हारे पिता के ऋणी हो गए। हम वीर खर को क्या उत्तर देंगे जो अपना पुत्र हमें सौंप गए थे? हम वानरों से उसकी रक्षा न कर सके। ये दाग हम कैसे धोएंगे? ये ऋण हम कैसे चुकाएंगे? आज्ञा दीजिए पिताश्री, राम और लक्ष्मण के रक्त से ये दाग मैं आज ही धो सकता हूं। आपका ये ऋण मैं चुकाऊंगा। नहीं मेघनाद, ये ऋण हमारा है और इसे हम ही चुकाएंगे, अन्यथा हम हमारे भाई खर को क्या मुंह दिखाएंगे? जब हमारा पुत्र प्रहस्त मारा गया तब हमें शोक अवश्य हुआ था, परंतु उसके मृत्यु से हम लज्जित नहीं हुए थे, क्योंकि वो हमारा पुत्र था, हमारा धन था, हमने लुटा दिया। पिता का अपने पुत्र के जीवन पर पूर्ण अधिकार होता है, परंतु अपने भाई के पुत्र का अपने हित के लिए बलिदान कर देने का हमें कोई अधिकार नहीं था। इसकी मृत्यु हम पर ऋण हो गई है, इसलिए जो शपथ इसने अपनी माता की इच्छा पूर्ति के लिए ली थी कि राम की खोपड़ी में जल भरकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण करेगा, वही शपथ आज हम लेकर रणभूमि में जाएंगे। हमारे साथ सेना को कूच का आदेश दिया जाए। क्षमा करें महाराज। यह रणनीति के विरुद्ध होगा। जब तक एक भी सेना नायक अथवा एक भी महारथी जीवित हो, राजा का स्वयं युद्ध भूमि में उतरना नीति सम्मत नहीं होता। एक तो उससे राजा की शक्तिहीनता का आभास होता है, दूसरे सेनापति अथवा महारथी की मृत्यु से राजा पराजित नहीं होता, परंतु यदि राजा को कुछ हो जाए तो सारे देश की पराजय उसी क्षण ही हो जाती है। सेनापति कंपन, तुम केवल सिंहासन की शोभा बढ़ाने वाले किसी राजा से बात नहीं कर रहे, तुम महारथियों के महारथी, तीनों लोकों के विजेता, परम शूरवीर रावण से बात कर रहे हो। हम यह भी देख रहे हैं कि शत्रु एक साधारण योद्धा नहीं है, हमारे महारथियों का बस का नहीं है।
वह इसी प्रकार हमारे महारथियों का एक एक दो करके अंत करता रहेगा तो हमारी सेना का मनोबल दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा और उसका यश और मनोबल उसी प्रकार भड़क उठेगा जिस प्रकार यज्ञ में घृत की आहुति पड़ने से अग्नि की ज्वाला भड़क उठती है। इससे पहले कि वह ज्वाला उसकी यज्ञशाला से फैलकर हमारे सारे देश को भस्म कर दे, हम आज ही उसकी यज्ञशाला को विध्वंस कर देंगे। इस युद्ध का लंबा होना लंका के हित में नहीं है। हमारे कूच का डंका बजाया जाए।